गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। मोक्ष कितने मंत्र जाप से मिलेगा कलयुग में? क्या कलयुग में ऐसी संख्या है जिसे पूरा कर लेने से मोक्ष निश्चित हो जाता है? क्या 1,00,000 मंत्र जाप? क्या 10,00,000 मंत्र जाप? क्या 1 करोड़ मंत्र जाप कर लेने से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है? यदि ऐसा है तो फिर संसार में इतने वर्षों से करोड़ों लोग मंत्र जाप करते आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने वास्तव में मुक्त हुए? यह प्रश्न एक दिन अनेक साधकों के मन में उठा। कोई कहता था 1,00,000 जप से सिद्धि मिलती है, कोई कहता था कि 12,00,000 जप से सिद्धि मिलती है, कोई कहता था कि करोड़ों जाप के बाद ही भगवान प्रसन्न होते हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी परंपरा और अनुभव के आधार पर अलग अलग संख्या बता रहा था। इसी बीच महर्षि अष्टावक्र अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने देखा कि लोग मंत्र की महिमा से अधिक उनकी गिनती में उलझे हुए हैं। उनके हाथ में माला थी पर मन संसार में था। होठ भगवान का नाम ले रहे थे पर अंदर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय और अहंकार वैसे ही बने हुए थे। महर्षि अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह साधन को ही साध्य समझ बैठता है। यह सुनकर सभी शिष्य मौन हो गए। अष्टावक्र आगे बोले, यदि केवल संख्या ही मोक्ष का कारण होती तो सबसे पहले वही व्यक्ति मुक्त हो जाता जो सबसे अधिक गिनती कर लेता। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या माला के मन के घुमाने से मन भी बदल जाता है? उनकी यह बात सभी के हृदय में उतरने लगी। उन्होंने कहा, मंत्र अत्यंत पवित्र है। मंत्र मन को स्थिर करता है, अशांत विचारों को शांत करता है और साधक को भीतर की ओर ले जाता है। यदि मन हर समय विषयों में भटकता रहे, यदि भीतर अहंकार बना रहे, यदि स्वयं को केवल शरीर ही माना जाए, तो लाखों मंत्र जाप भी मनुष्य को उसी स्थान पर खड़ा रख सकते हैं। फिर अष्टावक्र ने फिर गहरी बात कही, जिस प्रकार कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर पानी पानी कहता रहे लेकिन एक बूंद भी न पिए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। उसी प्रकार जो केवल जप की संख्या बढ़ाता रहे पर अपने भीतर झांकने का साहस न करे तो उसे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? सभी साधक एक दूसरे की ओर देखने लगे। वर्षों से वह यही मानते आ रहे थे कि जितनी बड़ी संख्या होगी उतना बड़ा फल मिलेगा। महर्षि अष्टावक्र ने कहा, संख्या का अपना स्थान है, लेकिन संख्या अंतिम सत्य नहीं है। संख्या अनुशासन देती है, नियमितता सिखाती है और मन को एक दिशा में ले जाती है, परंतु मोक्ष संख्या से नहीं, उस जागृति से मिलता है जिसमें साधक यह जान लेता है कि मैं यह नश्वर शरीर नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य साक्षी आत्मा हूँ। उन्होंने आगे कहा,
तुमने कभी ध्यान दिया है कि माला तो हाथ में घूमती रहती है, लेकिन मन कभी भविष्य में भागता है, कभी अतीत में भटकता है। ऐसे जप का लाभ सीमित होता है। वास्तविक जप वह है जिसमें प्रत्येक मंत्र के साथ मन भी उसी में डूब जाए। फिर महर्षि अष्टावक्र ने सभी की ओर देखते हुए पूछा, यदि तुम 1,00,000 बार भगवान का नाम लो, लेकिन एक बार भी अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचानो, तो क्या तुम मुक्त हो जाओगे? यदि कोई व्यक्ति एकाग्र होकर एक ही बार भगवान का स्मरण करे और उसी क्षण उसका अहंकार समाप्त हो जाए, तो क्या वह सत्य के अधिक निकट नहीं होगा? सभा में गहरा मौन छा गया। महर्षि अष्टावक्र ने कहा, कलयुग में लोग सरल उपाय खोजते हैं। वे जानना चाहते हैं कि कितनी माला, कितना जप, कितने दिन, लेकिन सत्य गिनने से नहीं मिलता। सत्य तब तक प्रकट होता है, तब तक मन शांत होता है, जब इच्छाएं ढीली पड़ती हैं और जब साधक अपनी भीतर के साक्षी को पहचान लेता है। उन्होंने एक और बात कही, मंत्र भगवान तक पहुँचाने का मार्ग है, लेकिन यदि मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हर समय केवल कदम गिनता रहे और मंजिल की ओर देखे ही नहीं, तो वह मंजिल तक कैसे पहुँचेगा? यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार बाहरी कर्म से अधिक भीतर की जागृति पर बल देते हैं। उनके अनुसार मंत्र जाप अत्यंत श्रेष्ठ साधना है। यदि वह मन को आत्मज्ञान की ओर ले जाए, लेकिन वह केवल संख्या का खेल बन जाए, तो क्या साधक वर्षों तक वहीं घूमता रह सकता है? यहीं से प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। यदि मोक्ष केवल मंत्रों की संख्या से नहीं मिलता, तो फिर मंत्र जाप का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या मंत्र केवल पूजा का एक भाग है, या उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते? महर्षि अष्टावक्र ने सभी की ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी, क्योंकि वह जानते थे कि अधिकांश लोग साधना करते हैं पर साधना का उद्देश्य नहीं जानते। वे बोले, जिस व्यक्ति को मंजिल का ज्ञान नहीं होता, वह रास्ते को ही मंजिल समझ बैठता है। यही भूल अधिकतर साधक करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मंत्र कोई जादुई शब्द नहीं है जो तुम्हारे बार बार बोलने से सारे बंधन कट जाएं। मंत्र एक दीपक है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को दिखाता है, लेकिन यदि तुम दीपक हाथ में लेकर भी अपनी आंखें बंद रखोगे तो प्रकाश का क्या लाभ? सब ध्यान पूर्वक सुनने लगे। महर्षि अष्टावक्र बोले, मनुष्य का मन बड़ा बंदर की तरह चंचल है। एक क्षण भगवान के पास जाता है, दूसरे ही क्षण मान, सम्मान, धन, परिवार, क्रोध और इच्छाओं में भटकने लगता है। ऐसे मन को स्थिर करने के लिए मंत्र जाप का सहारा दिया गया है। उन्होंने कहा, मंत्र जाप का पहला उद्देश्य भगवान को बदलना नहीं, स्वयं को बदलना है। यह सुनकर सभी चौंक गए। भगवान को महर्षि अष्टावक्र बोले, भगवान को संख्या नहीं, तुम्हारे मन की निर्मलता चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो किसी घर का
दर्पण पूरा धूल से ढका हो, तुम उस दर्पण में अपना मुख स्पष्ट देखना चाहते हो तो क्या दिखेगा? नहीं। चाहे हजारों दीपक जला दो, लेकिन साफ मुँह नहीं दिख सकता। पहले धूल हटानी होगी। उसी प्रकार आत्मा का सदैव प्रकाशित है। उसी प्रकार आत्मा सदैव प्रकाशित है। अगर मन पर वासनाओं, इच्छाओं, भय, लोभ और अहंकार की धूल जमी हुई है, मंत्र जाप उस धूल को हटाने का साधन है। ऋषि अष्टावक बोले, यदि जप करते समय यदि भीतर ईर्ष्या जल रही है, यदि क्रोध का विष भरा है, तो समझो होठ मंत्र बोल रहे हैं, मन संसार का जप कर रहा है। यह जप वह है जिसमें मन थोड़ा और शांत हो, थोड़ा और निर्मल हो और अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटने लगे। अष्टावक्र बोले, जिस दिन मंत्र तुम्हारे होठों से उतरकर हृदय में बस जाएगा, उसी दिन जप करना नहीं पड़ेगा। जप स्वयं को होने लगेगा। जप स्वयं होने लगेगा। सभा में बैठे एक विद्वान वृद्ध ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है माला फेरना आवश्यक नहीं है? ऋषि मुस्कराए। उन्होंने कहा, माला का विरोध मत करो। माला उपयोगी है। वह तुम्हें अनुशासन देती है, वह तुम्हें प्रतिदिन भगवान का स्मरण कराती है। लेकिन यह मत समझो कि माला ही मोक्ष दे देगी। माला तुम्हारे हाथ में है, पर तुम्हारा मन कहाँ है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, यदि साधक 100 माला करके अहंकार में आ जाए कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, तो वह जप उसी का अहंकार को मजबूत करता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति प्रेम और समर्पण से एक माला जपे और उसके भीतर विनम्रता जाग जाए, तो वह सत्य के कहीं निकट है। महर्षि अष्टावक बोले, तुम मुझे पूछते हैं कि कितने मंत्र से मोक्ष मिलेगा, तो सुनो, मैं तुम्हें पूछता हूँ, कितने मंत्र जाप के बाद तुम्हारा क्रोध शांत हुआ? कितने मंत्र जाप के बाद तुम्हारा लोभ घटा? कितने मंत्र जाप के बाद तुम्हें अपमान सहने की शक्ति आई? कितने मंत्र जाप के बाद तुम्हें शांति का अनुभव हुआ? कितने मंत्र जाप के बाद तुम्हारे अंदर से ईर्ष्या निकली? अष्टावक्र ने कहा, यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं बदल रहा, तो केवल संख्या बदलने से कुछ नहीं होगा। मंत्र तुम्हें आत्मा तक ले जाने वाली नाव है, लेकिन नाव को सिर पर उठाकर चलने वाला कभी नदी पार नहीं कर सकता। नाव का उपयोग करो, उससे पार हो जाओगे। फिर उस पार अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। इसी प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। इसी प्रकार मंत्र जाप से शुद्धि चैतन्य साक्षी स्वरूप का अनुभव करो और अपने अंदर से इस जाप की ताकत से ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबको मिटाने का प्रयास करो। हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण
गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।